वर्ण और वर्णमाला। पढ़िए और समझिए। चित्र देखकर बताइए कि माही और उसकी माँ एक दूसरे को अपनी बात कैसे समझा रहे हैं। माही, क्या तुम्हें बाजार से अपने लिए खिलौने लाने हैं? जी, माँ। ऊपर दिए वार्तालाप को पढ़कर आप जान गए होंगे कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ, आवाजें निकलती हैं। ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ रखती है और दूसरे व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ आती है। यही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बनती है। ये भी जानिए। आइए कुछ शब्दों की ध्वनियाँ जानें। माला, म, आ, ल, आ। कलम, क, अ, ल, अ, म, अ। ऊपर लिखी माला और कलम शब्दों की ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों का यही लिखित रूप वर्ण अक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब फूल अलग अलग होते हैं तो वे केवल फूल होते हैं, लेकिन जब उन्हीं फूलों को धागे में पिरो दिया जाता है तो वह माला बन जाती है। ठीक इसी तरह वर्णों को एक क्रम में लगा देने से वर्णमाला बनता है। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण अ, स्वर, व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अयोगवाह, अंग, अ। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है, उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, नाया, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ध्यान देने योग्य। स्वरों व व्यंजनों के अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण हैं। आइए उनके बारे में जानें। अ और अ को स्वरों में जोड़ा गया है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ड़ और ढ को व्यंजनों में जोड़ा गया है। इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, जैसे सड़क, पढ़ना, रबड़ आदि। क्ष, त्रा, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। इन सभी को मिलाकर वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। अब तक हमने सीखा। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन।